प्यारे साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो 12 फरवरी को दोनों मीटिंग संपन्न होनी है, उसके ध्यान में रखते हुए कुछ करंट अफेयर्स पर बातचीत कर रहे हैं। हमारे चैनल पर समस्त उन अधिवक्ता बंधुओं और बहनों का स्वागत है जो उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। हम अपने चैनल पर प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित होने और उन अधिवक्ता बंधुओं और बहनों के प्रति शुभ आकांक्षा और संभावनाओं के लिए उनकी प्रारंभिक परीक्षा में सुनिश्चित सफलता की सुयशकारी कामना करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अपने पेपर को प्रारंभिक परीक्षा के ढंग से हल करेंगे, माइनस मार्किंग की त्रुटि को ध्यान में रखेंगे। मेरे द्वारा पर डे लगभग बोले जा रहे तमाम तरीके के दिशा निर्देशों और हमारे द्वारा जितना बन पड़ रहा है, स्वाभाविक तौर पर आपको दिए जा रहे सहयोग में जो भी कुछ बातचीत हो रही है, नॉलेज आपका आदान प्रदान हो रहा है, उसका लाभ उठाते हुए आप निश्चित सफलता प्राप्त करें, यही मनोकामना है। कल हमने जैसा कि कहा था कि आज के टाइम पर कुछ खेल वाले हिस्से पर चर्चा कर लेंगे। और कल आज जिस समय हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखिए संजोग ऐसा है कि इस समय 1:45 बज रहे हैं रात के और 10 तारीख है। कल यानी लगभग 9 तारीख को शाम को लगभग 7:30 के आसपास का समय रहा होगा। यूपी पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया है, उसका साक्षात्कार होना है और 23 का फॉर्म आना है। तो उसी में थोड़ा मैं बिजी हो गया था और तमाम फ़ोन कॉल्स आने लगी और उसमें मैं बातचीत करने में टाइम बार्ड हो गया, टाइम बहुत ज़्यादा, इसीलिए थोड़ा ये लेट रिकॉर्ड हो पा रहा है। लेकिन मेरी कोशिश है कि सुबह के 4 बजे तक आपको ये वीडियो जो भी 20 मिनट 25 मिनट का जो भी बनेगा आप तक पहुँचे। बगैर समय गंवाए हुए आइए हम लोग खेल और खिलाड़ी पर जो 2022 में और अभी तक 23 में जो 10 फरवरी तक का समय बीता, उसमें क्या कुछ घटा है उस पर चर्चा करते हैं। विराट कोहली, बहुत जाना पहचाना नाम, आप जान ही रहे हैं। विराट कोहली चर्चा में क्यों है? भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली T20 विश्व कप 2022 में सर्वाधिक रन बनाने वाले, 6 मैच में 296 रन 98 की औसत से बनाने वाले खिलाड़ी बने। तो ये सवाल अगर प्रश्न में आ जाता है कि 2022 में सर्वाधिक T20 विश्व कप में, सबसे मेन पॉइंट ये है, T20 विश्व कप में सर्वाधिक रन किसने बनाया, तो आप विराट कोहली टिक करेंगे। ठीक है। T20 विश्व कप जो 2022 वाला संपन्न हुआ, जिसमें भारत जीत नहीं पाया, T20 2022 के विश्व कप में सर्वाधिक रन 319 रन बनाने वाले खिलाड़ी थे विराट कोहली। 10 नवंबर 2022 को एडिलेड ओवल में खेले गए T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 4000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर भी बने। उन्होंने उपलब्धि 115वें मैच में 107वीं पारी में अर्जित की। ये सब नहीं पूछते, इतना ही पूछेंगे कि T20 विश्व कप 2022 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है, तो विराट कोहली आप मारेंगे। दूसरा एक नाम खेल में चर्चा में है, अचंता शरथ कमल। ये निश्चित तौर पर पूछे जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि हाल ही में भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार ध्यानचंद खेल रत्न 2022, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के सर्वश्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ी अचंता शरथ कमल को दिया गया है। ये टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में पहले भारतीय सदस्य के रूप में भी इनको चुना गया है। आयोग में 4 महिला और 4 पुरुष खिलाड़ी हैं, जिनमें 2 पैरा एथलीट भी हैं। आयोग का कार्यकाल 2022 से 2026 तक है। कौन सा आयोग? जो अभी हमने पढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में ये मेंबर हैं। तो एक बहुत बड़ा नाम है अचंता शरथ कमल। ठीक है। पीटी उषा क्यों चर्चा में है?
पीटी उषा इसलिए इनको देखिए, जैसे हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है, ऐसे पीटी उषा को पायोली एक्सप्रेस कहा जाता है। अगर आप पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी को पायोली एक्सप्रेस कहा जाता है, तो आप पीटी उषा टिक मारेंगे। 10 दिसंबर 2022 को पायोली एक्सप्रेस तथा उड़न परी के नाम से, उड़न परी तो सब जानते हैं, लेकिन पायोली एक्सप्रेस मैं ही खुद अभी अभी सुन रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है, जो आपको चर्चा में नहीं, आप ध्यान नहीं दिए, वहाँ से गलत हो जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया, यानी भारतीय ओलंपिक संघ जो है उसका निर्विरोध अध्यक्ष चुनने जाने वाली है कौन? पायोली एक्सप्रेस पीटी उषा। ठीक है, साथ ही ये बीजेपी से राज्यसभा सांसद भी हैं, एक अन्य जानकारी भी रखिए। ठीक है। ईशान किशन एक क्रिकेटर हैं, इनका नाम चर्चा में क्यों रहा है, सुनिए ध्यान से। भारत के सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के विरुद्ध चटगांव में खेले गए एक दिवसीय मुकाबले में मात्र 126 गेंद पर दोहरा शतक लगाकर एक दिवसीय मुकाबले में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया। वनडे क्रिकेट में नया खिलाड़ी 126 गेंद में दोहरा शतक। मुझे याद है कि सबसे पहले तेंदुलकर ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ग्वालियर में मारा था। इस खिलाड़ी ने तो सब कुछ ध्वस्त कर दिया। ठीक है, लेकिन उस ज़माने में पावर प्ले नहीं होता था जिस ज़माने में तेंदुलकर खेल रहे थे, तो उनका भी अपनी अलग विशेषता थी। हर समय परिस्थिति बदल जाती है। ठीक है, एक नाम फुटबॉल के तौर पर बड़ा याद किया जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बार एपीओ में ही 2018 के एपीओ के प्री में पूछा गया था ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, इतना। तो आप सुनिए, प्रसिद्ध पुर्तगीज फुटबॉलर यानी पुर्तगाल के रहने वाले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड 2022 के दौरान सऊदी अरब के एक क्लब अल नास्र के साथ 2.5 साल के लिए प्रति सीजन 200 मिलियन यूरो देने के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। कितना पैसे वाला खिलाड़ी है। पिछले दिनों 37 वर्षीय क्रिस्टियानो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड से अपना करार तोड़ दिया था। अल नास्र रियाद में स्थित सऊदी अरब का एक फुटबॉल क्लब है जिसकी स्थापना सन 55 में की गई थी। अगर ये पूछा जाए किस अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया, रोजर फेडरर 15 सितंबर 2022 को पेशेवर टेनिस से उन्होंने संन्यास ले लिया है। रोजर फेडरर दुनिया के तीसरे सर्वाधिक, उन्होंने कुल 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। याद रखिए, कभी कभी हिस्ट्री से क्वेश्चन बना देता है। उन्होंने 6 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, 1 बार फ्रेंच ओपन, 8 बार विंबलडन और 5 बार यूएस ओपन का खिताब जीता है, कुल 20। उन्होंने अपने कैरियर में कुल 103 पुरुष एकल खिताब जीता है। रोजर फेडरर का नाम तो आप जानते ही होंगे। ऐसे ही महिला जगत में टेनिस खिलाड़ी में बहुत मशहूर खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने 2 सितंबर 2022 को अपने टेनिस करियर से संन्यास ले लिया है। ठीक है, सेरेना ने अपने करियर में कुल 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। बताइए, विश्व रिकॉर्ड। एकल मुकाबले में 14 ग्रैंड स्लैम युगल का खिताब जीता है। उसके बाद शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद का नाम चर्चा में है। क्यों है? भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को खेल की वैश्विक संचालन संस्था यानी जो शतरंज आयोजित करती है, ये क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि शतरंज आयोजित करने वाली सर्वोच्च संस्था का नाम बताइए, तो फिडे है, का अगस्त 2022 में उपाध्यक्ष चुना गया। भारत के विश्वनाथन आनंद फिडे जो कि शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन करवाती है उसका उपाध्यक्ष चुना गया। वहीं निवर्तमान अध्यक्ष आर्केडी बोकोविच को उनके दूसरे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो अध्यक्ष हैं आर्केडी बोकोविच और उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथन आनंद। मिताली राज ये महिला वुमेन क्रिकेटर हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन अन्य कारणों से भी ये चर्चा में थी, थोड़ा सा उसको जान लेते हैं। इनमें लिखा गया है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से पहले ही 2019 में संन्यास उन्होंने ले लिया था। केवल 17 वर्ष की आयु में मिताली राज ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत 26 जून 1999 को आयरलैंड के विरुद्ध एक दिवसीय मैच में की थी। अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में 12 टेस्ट मैच खेले,
232 वनडे खेला और 89 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच उन्होंने खेले। तीनों तरह के मैचों में भारतीय क्रिकेट टीम का उन्होंने नेतृत्व किया। 23 वर्षों के अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में 12 टेस्ट मैच में एक शतक सहित कुल 699 रन बनाए। टेस्ट मैचों में उनका उच्चतम स्कोर 214 रन की पारी का रहा। ठीक है, तो ये जानते रहिए और कोई खास नहीं। हाँ, एक बात है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 7,805 रन बनाने का उनका विश्व रिकॉर्ड है। तो पूछ सकते हैं कि महिला क्रिकेट टीम सारे देश की विश्व में सर्वाधिक रन बनाने वाली वनडे में महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो मिताली राज है, अपने ही देश की हैं वो। ठीक है, याद रखिएगा। दीक्षा डागर भारतीय गोल्फर हैं, याद रखिए। 12 मई को 2022 में उन्होंने ब्राज़ील में गोल्ड मेडल जीता है। बस ये दीक्षा डागर को ये जानिए कि ये मूक बधिर ओलंपिक में भारतीय गोल्फर हैं। ठीक है, उसके बाद दृष्टिहीनों के लिए टी20 विश्व कप का आयोजन 2022 कहाँ हुआ? तो आप ये जानिए, बेंगलुरु के KM चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये खेला गया था। भारत ने बांग्लादेश को 120 रन से पराजित कर तीसरी बार ये खिताब जीत लिया। चूँकि ये प्रतियोगिता विश्व कप की है, जैसे अंडर 19 में महिला टी20 वर्ल्ड कप जीता, वैसे ये मूक बधिर वाला भी याद रखिएगा। यही सब पोजीशन पूछ के फंसा रहे हैं। अगला दृष्टिहीन टी20 विश्व कप 2024 में पाकिस्तान में आयोजित होगा। ठीक है, ये देखिए रोचक आंकड़ा। ये खैर नहीं पूछना चाहिए, निचले वाले मैचों में तो बहुत कुछ होता रहता है। एक दिवसीय घरेलू क्रिकेट में एक ओवर में 7 छक्का। विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश के बीच 28 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में एक मैच खेला गया था। इस मैच में महाराष्ट्र के ऋतुराज गायकवाड़ ने शिवा सिंह के एक ओवर में 7 छक्के लगाए। ओवर के सभी 6 गेंदों पर छक्के लगाने के साथ साथ एक नो बॉल पर भी छक्का उन्होंने लगाया। इससे एक ओवर में 43 रन उन्होंने बनाए। साथ ही इस पारी में अविजित रहे वो ते हुए 220 रन पारी भी उन्हें खेली। बताइए, याद रखिएगा। विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता? सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ध्यान दीजिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विजेता जो है फाइनल में हिमाचल प्रदेश की टीम को कोलकाता ने 3 विकेट से हराकर मुंबई ने पहली बार टूर्नामेंट में जीतने की सफलता पर। कोलकाता में एक प्रतियोगिता हुई, फाइनल खेला गया सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। मुंबई ने पहली बार ये टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, 8वां टी20 विश्व कप 2022, इसका संस्करण जो था 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 को खेला गया। इस विश्व कप का खिताब पाकिस्तान को फाइनल में 5 विकेट से हराकर इंग्लैंड ने जीता। पाकिस्तान को इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड टी20 2022 का विजेता है। ये महत्वपूर्ण है। बाकी एशिया कप भारतीय टीमों, महिला टीमों ने जीता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण इतना था, हमने यहाँ आपको ध्यान दिलाया। बाकी तो खेल से तो पूरी दुनिया भरी पड़ी है। रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश पहली बार विजेता है। अक्सर पूछ लेते हैं कि रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन है, ये कई बार पूछा भी गया है। तो आप याद रखिएगा, रणजी ट्रॉफी का 16वां संस्करण नहीं 87वीं प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता 2021-22 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप की रणजी ट्रॉफी के लिए 38 टीमों के बीच 65 मैच और 17 फरवरी से 26 जून 2022 के दौरान खेले गए। टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली 2 टीमें मध्य प्रदेश व मुंबई के बीच मुकाबला चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। फाइनल में रिकॉर्ड 41 बार की विजेता मुंबई टीम को 6 विकेट से हराकर मध्य प्रदेश ने पहली बार ही यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीतने में सफलता पाई। बताइए, मध्य प्रदेश के शुभम शर्मा को फाइनल मैच के लिए मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। आदित्य श्रीवास्तव इस टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश की टीम के कप्तान थे। बताइए, सब यही आदित्य श्रीवास्तव इसमें क्रिकेट में खेल भी रहा है, कप्तान थे। जबकि मुंबई टीम का नेतृत्व पृथ्वी शाह ने किया। मध्य प्रदेश टीम के कोच चंद्रकांत पंडित थे। समझे? भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट मैच, ये बकवास वाली बातें हैं। महिला ODI विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत को,
ये इम्पोर्टेंट है। भारत साल 2025 में होने जा रहे महिला एक दिवसीय विश्व कप की भी मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 26 जुलाई 2022 को इसकी घोषणा की। टेनिस में और कुछ नहीं खास है, तो 15 मिनट का हो गया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 पुरुष एकल में खास करके उन खिलाड़ियों को आप चेक करेंगे जिसमें भारत के हों, बाकी बहुत ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। डूरंड कप कई बार पूछा गया है। डूरंड कप 2022 खेले गए फाइनल मुकाबले में बंगलुरु एफसी ने मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से पराजित किया। तो याद रखिएगा, बंगलुरु ने मुंबई को हराया। डूरंड कप 2022 कई बार ये पूछा गया है, इसलिए पूछ सकते हैं। शतरंज में भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी ने खिताब जीता। ये जो 36वें राष्ट्रीय खेल खेले गए, ये गुजरात में जो भी अक्टूबर 2022 में सितंबर अक्टूबर में खेला गया, तो उसके लिए ये जानिए कि पदक तालिका में जो 10 विजेता देश थे उसमें कौन किस पोजीशन पे था। नंबर 1 पर था सेना ने कुल 128 पदक जीते, जिनमें 61 स्वर्ण, 35 रजत, 32 कांस्य पदक। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, जिसने 39 स्वर्ण, 38 रजत, 63 कांस्य, यानी कुल 140 पदक। पदक संख्या ज़्यादा है लेकिन स्वर्ण पदक सेना के नाम ज़्यादा रहा। हरियाणा, उसके बाद कर्नाटक 27 स्वर्ण पदक, 23 रजत और 38 कांस्य और 88 कुल टोटल। तो शुरुआती 3 या 5 के आप नाम याद रखेंगे। सेना नंबर 1 पर, महाराष्ट्र 2 पर, हरियाणा 3 पर, कर्नाटक 4 पर, तमिलनाडु 5 पर और अपने यूपी का स्थान 8वां रहा। यूपी के खिलाड़ियों ने 20 स्वर्ण पदक जीते, 18 रजत, 18 कांस्य पदक, कुल 56 पदक। तो ये बातें याद रखनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल जो 2026 में होना है, उसमें शूटिंग भी शामिल कर लिया गया है। यह ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। 26वां 17 से 29 मार्च 2026 के दौरान विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। शूटिंग को इस बार इन खेलों में शामिल किया जाएगा, जबकि कुश्ती को इन खेलों में शामिल नहीं किया गया है। तीरंदाजी को भी 2026 के 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल नहीं किया गया है। शूटिंग शामिल है, ठीक है। तो इस तरीके से तमाम आंकड़े हैं, लेकिन महत्वपूर्ण आंकड़े हमने आपको बताए हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, बेंगलुरु स्थित मेजबान जैन विश्वविद्यालय ने 20 स्वर्ण, 7 रजत, 5 कांस्य पदक से कुल 32 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष स्थान पर रहते हुए खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल KIUG का ओवरऑल विजेता बना। 23वें खेल में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में, ठीक है। तो 20 मिनट हो गया, बस महत्वपूर्ण यही था। अब कल जब हमारा वीडियो जाएगा तो 11 तारीख हो जाएगी, तो कल के वीडियो का शीर्षक होगा कुछ जनसंख्या के 2 या 3 सवाल प्री में पूछते हैं ये। तो जनसंख्या को लेकर, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ 10 तारीख की भोर में ये तड़के रिकॉर्ड हो रहा है। लगभग 2 बज गए हैं और आपको 10 तारीख को ही ये जनसंख्या और आंकड़े पर रात में फिर मिलेगा आपको एक नया वीडियो रिकॉर्ड 20 मिनट का। और 11 की रात में हम आपको चलते चलते शीर्षक से कुछ और महत्वपूर्ण बातें और सावधानियों के साथ आऊँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य मित्रों तक पहुंचाएं। सबको
हमारा धन्यवाद, आभार। हमसे जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर इधर है 7705090393। कल तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते।